नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पहली एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी रा दौरा माथे लखपति दीदी कार्यक्रम में कर रिया है शिरकत। प्रधानमंत्री जी सफल और जी मैत्री री करिया शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सभा री महिला सदस्या माथे आधारित प्रदर्शनी रो करिया उद्घाटन। प्रदर्शनी में महिला सदस्या रा कामा ने करियो वीडियो प्रदर्शित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके रोडवेज कानीसू महिलाओं ने मुहैया कराई जा रही है निःशुल्क यात्रा। जयपुर री लो फ्लोर बसा में भी निःशुल्क यात्रा री सुविधा उपलब्ध। जयपुरा सीतापुरा जेईसीसी में आज सु आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली रो करियो जा रही है आयोजन। 2 दिन तक चलन वाला समारोह में सेलिब्रिटीज ने अलग अलग कैटेगरी में दियो जावेलो अवार्ड। और उत्तरी ठंडी हवावारो असर खत्म होबारे साथ ही तापमान में हुई बढ़ोतरी। कई शहरों तापमान पुग्यो 35 डिग्री रे कने। और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवसारी रात दौरा माथे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके प्रधानमंत्री लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत कर रिया है। प्रधानमंत्री जी सफल और जी मैत्री री शुरुआत भी करिया है। इनसु पहली प्रधानमंत्री रोड शो करिया। इन बरस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय सभी महिलावां और लड़कियां रे लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण राख्यो गयो है। अब आपने सीधा लेन चला नवसारी गुजरात जटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माथे सभा ने संबोधित कर रिया है। जल जीवन मिशन की भी बड़ी चर्चा है। जल जीवन मिशन के जरिए आज देश के गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। पिछले 5 साल में ही लाखों गांवों के 15.5 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। इतने बड़े मिशन की सफलता में महिला पानी समितियां, महिलाओं पानी समितियों આપણે ગુજરાતમાં શરૂ કરી હતી, હવે આખા દેશમાં ચાલે છે। પાણી સમિતિઓને બડી ભૂમિકા નિભાઈ અને આ મહિલા પાણી સમિતિઓનું મોડલ ગુજરાતે જ આપ્યું છે। आज यही मॉडल पूरे देश में पानी के संकट को हल कर रहा है। साथियों, जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। सिमनू पानी। तो नवसारी गुजरात तो आप देख रहा था सीधो प्रसारण जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माते सभा ने संबोधित कर रिया हा। और अबे बढ़ा अगली खबर माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सभा री महिला सदस्या माथे आधारित प्रदर्शनी रो उद्घाटन करिया। प्रदर्शनी में महिला सदस्या रा कामा ने प्रदर्शित कर्यो गयो। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष कया कि संविधान निर्माण में महिलावां खास भूमिका निभाई ही, साथ ही बड़ा सामाजिक जीवन में बदलाव ल्यावा में भी योगदान दियो है। आजादी की लड़ाई से लेकर भारत को समृद्ध, भारत को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भारत की संसद में उन 15 महिलाओं को जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया,
जिन्होंने संविधान निर्माण में विशेष रूप से भूमिका निभाई, जो संविधान निर्माण की शिल्पकार भी है, उनके अद्भुत ज्ञान और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान को, उन्होंने संविधान के अंदर जो विशेष योगदान दिया उसको याद करने का दिन है। और विशेष रूप से महिला आयोग ने संविधान निर्माण में पहला महिलाओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए बहुत योगदान रहा, और उसके साथ संविधान निर्माण में भी उनका योगदान रहा। और यही कारण है कि आज भारत के संविधान में समानता का, न्याय का, बंधुत्व का और सबको मत का अधिकार मिला है। उसमें इन महिलाओं की भी विशेष रूप से भूमिका रही। सिरोही जिलारा आदिवासी खेतरी रेवणवाड़ी थावरी देवी आज महिलाओं खातर मिसाल बन चुकी है। महिला सशक्तिकरण का खेतर में थावरी देवी एक अनूठो उदाहरण पेश कर रही है। पेश है सिरोही सुमा का संवाददाता साकेत गोयल री आ खास रिपोर्ट। थावरी देवी सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र निचलागढ़ ग्राम पंचायत की वेराफली की रहने वाली हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनके गांव में बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचाने का निश्चय किया। एक स्वयं सेवी संस्था की मदद से थावरी देवी ने सोलर सिस्टम लगाने का प्रशिक्षण लिया और अपने गांव में सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव में करीब 100 से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लगवाया है, जिससे इन घरों में अब अंधकार दूर हो चुका है और प्रकाश की किरण जगमगा रही है। पहले इन घरों में बिजली नहीं होने के कारण आदिवासी परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जहां बच्चे रात्रि के अंधेरे के कारण पढ़ नहीं पाते थे, वहीं गर्मी में भी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। रात्रि में जंगली जानवरों के कारण हमेशा डर बना रहता था। हमने 100 घर में लाइट लगाई है, 100 घर में लाइट लगाई है। हमने इसके बारे में बोलते हैं, हम महिला फिर आगे बढ़ो, दूसरे महिला भी आगे बढ़ो। आपका भाकर क्षेत्र में हमारा लाइट की बहुत कमी है, तो इसलिए हमारा भाकर क्षेत्र में लाइट है। पहाड़ियों इलाका है, तो पहाड़ियों में हमारा लाइट तो है ही नहीं है। तो हमारा लाइट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। थावरी देवी के द्वारा इन घरों में सोलर सिस्टम लगाने के बाद अब यहाँ परेशानियाँ दूर हुई हैं। वहीं थावरी देवी सोलर सिस्टम को लगाने के पश्चात यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी स्वयं ही करती हैं। थावरी देवी निचलागढ़ की है, जो एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ से उभर के एक युवा आदिवासी महिला ने ये सोलर प्लेट की जो ट्रेनिंग ली और अभी उसने ये काम किया, खुद ही रिपेयरिंग करती है और उसने करीब 100 सोलर प्लेट लगाई है परिवारों में। तो एक महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और इसी प्रकार हमारी आदिवासी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो देश और समाज के लिए बहुत हितकर होगा। 5 महीने की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें इनको सारे कंपोनेंट के बारे में सिखाया गया था, जिसमें सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करते हैं, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, वो सारी चीजें सिखाकर, और ये फील्ड में आए तब इन्होंने प्रत्येक घर में ऐसे क्षेत्र में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर सोलर होम लाइटिंग सिस्टम फिटिंग करने का, मेंटेनेंस करने का। कभी किसी फैमिली का खराब हो जाता है तो वो फैमिली का चार्ज कंट्रोल में दिक्कत आ रही है, बैटरी में दिक्कत आती है, उसको रिपेयर हाथों हाथ करके उनकी परिवार की जो समस्या उनका समाधान निकाल देते हैं। और हमारे गांव में पहले लाइट नहीं थी, तो अब थावरी देवी ने हमारे घरों में फिर सोलर लाइट सिस्टम लगाया है, तो उससे बच्चे भी मतलब पढ़ते हैं। और हमारा मतलब ये पहाड़ी पूरा इलाका है, तो जानवरों से भी बचते हैं बच्चे, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। थावरी देवी द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। थावरी देवी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी बाधा रास्ते की दीवार नहीं बन सकती।
वह आगे बढ़ रही हैं और उनके कदमों की गूंज हर गांव और हर घर तक पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने लेर जयपुरी महिलावां खुशी जाहिर करी है। महिलावां रो कहणो है कि आज वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सरकार भी महिलावां ने आगे बढ़ावा खातर कई योजनावां और नीतियां लागू कर रही है। सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिला दिवस मतलब जैसा कि कहते हैं यत्र नारीस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और नारी तु नारायणी, जैसे ही हमारे भारतीय समाज में शुक्तियाँ प्रचलित हैं, तो सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि समय समय पर वे महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कानून लाती रहती हैं, जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलता है। और सरकार ने जो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं के लिए बनाया है, इससे महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकलकर राजनीति में आने का मौका मिलेगा और राजनीति में आकर कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जिससे समाज का, राष्ट्र का और बच्चों का, पूरे देश का विकास होगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8 मार्च जो कि हमारे लिए महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है, उसके लिए मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो महिला दिवस है सिर्फ एक दिन ना बनाकर अगर इसको रेगुलर बनाया जाए और हमें भी आगे मौका दिया जाए बढ़ने का, तो हम वो करके दिखा सकते हैं। तो शायद कई सारी चीज़ें मैनेज भी कर सकते हैं, व्यापार भी मैनेज कर सकते हैं, घर भी मैनेज कर सकते हैं। ब्रेकिंग द बैरियर जो अभी चल रहा है, क्योंकि हम लोग सभी वुमेन्स यही है कि हर जगह मल्टीटास्किंग होते हैं। हमारे जैसे माँ दुर्गा है, उनके जैसे 10 भुजा है, हम लोग घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए नारी वंदन जैसा कार्यक्रम हमारे को दिया और 33% का आरक्षण देकर हमें जो सुशोभित किया है, हमें जो मान दिया है, सम्मान दिया है, हम उनके जीवन भर इसकी चीज़ के ऋणी रहेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब नारी के प्रति कोई बात होती है। अभी मैं जोरदार ताली भी बजाई थी और बजवाई भी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत ही पुलकित होती हूँ जब नारी आगे बढ़ती है। तो जय श्री राम, जय श्री श्याम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके आज रोडवेज कानीसू महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जयपुर शहर में जेसीटी एसएल सगली श्रेणियां लो फ्लोर बसा में भी महिला यात्राओं ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वटी राज्य सु बारे जावन वाली महिला यात्रा ने आधो किरायो ही देनो पड़ रही है। जयपुरा सीतापुरा जेईसीसी में आज सु आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली रो आयोजन करियो जा रही है। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम माथे आयोजित हो रहा समारोह में शामिल होबा खातर सेलिब्रिटी जयपुर पूग रहा है। आईफा अवार्ड्स पहली बार जयपुर में आयोजित वे रही है, जिनने लेर लोगा में खासो उत्साह देखने मिल रही है। 2 दिन ताई चालन वाला इन समारोह में सेलिब्रिटीज ने अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जावेला। वेब्स अनलॉकिंग क्रिएटिविटी ट्रेलर मेकिंग प्रतियोगिता नुआ फिल्मकारा ने नेटफ्लिक्स की व्यापक कंटेंट लाइब्रेरी उपयोग कर आकर्षक ट्रेलर बनावारो अवसर प्रदान करे है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा री स्किल पहल और नेटफ्लिक्स की रचनात्मक भागीदारी से आयोजित इन प्रतियोगिता उद्देश्य आगली पीढ़ी रा फिल्मकारा ने प्रेरित करनो और वारी कला ने संवर्धित करनो है। खबर मौसम शू है। उत्तरी ठंडी हवावारो असर खत्म होबारे साथ ही गर्मी आपरा तेवर दिखानो शुरू कर दियो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा के दौरान दिन और रात रा तापमान में 305 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। प्रदेश रा कई शहरा रो तापमान 35 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करियो जा रही है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो कियो है। बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी रा दौरा माथे लखपति दीदी कार्यक्रम में कर रिया है शिरकत। प्रधानमंत्री जी सफल और जी मैत्री री करिया शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सभा री महिला सदस्या माथे आधारित प्रदर्शनी रो करिया उद्घाटन। प्रदर्शनी में महिला सदस्या रा कामा ने करियो कियो प्रदर्शित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके रोडवेज कानीसू महिलाओं ने मुहैया कराई जा रही है निःशुल्क यात्रा। जयपुरी लो फ्लोर बसा में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध। जयपुरा सीतापुरा जेईसीसी में आज सु आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली रो करियो जा रही है आयोजन। 2 दिन ताई चालन वाला समारोह में सेलिब्रिटीज ने अलग अलग कैटेगरी में दियो जावेलो अवार्ड।
और उत्तरी ठंडी हवामानो असर खत्म होवारे साथ तापमान में हुई बढ़ोतरी। कई शहरों तापमान पुग्यो 35 डिग्री कने। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर और बुलेटिन अठे पूरो। आप देखता रहीजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।